अब बात दुनिया के दो सुपर पावर के बीच बढ़ती अदावत की। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की हरी झंडी देने के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। और इस बीच जो एक्सपर्ट्स रूस और यूएसए के बीच जंग की आशंका भी जता रहे हैं, जिसका अंजाम एटमी वॉर पलटवार तक हो सकता है। आपको दिखाते हैं एक वॉर स्पेशल रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 1000 दिन गुजरने के बाद भी तबाही बदस्तूर जारी है। दोनों तरफ तबाही का बारूद बरस रहा है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, वहीं रूस को भी गहरी चोट लगी है। रूसी धरती पर अमेरिकी मिसाइल से हमले के बाद मॉस्को बदले की आग में जल रहा है। बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को रूसी धरती पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का सिग्नल मिलने के बाद जेलेंस्की ने मानो हद पार कर दी, लेकिन यूक्रेन की इस हिमाकत ने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला, मॉस्को लेगा बदला। ग्लोबल संग्राम की रणभेरी, बाइडेन की लॉन्ग रेंज चिंगारी। तबाही के आसार, डायरेक्ट एटमी वार। रूसी धरती पर अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बेहद सख्त रुख सामने आया है। मिसाइल हमले की चोट से बौखलाए पुतिन ने अपनी एटमी डॉक्ट्रिन बदल दी है, मतलब एटमी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा है, रूस के नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी गई नाटो मिसाइलों को रूस पर नाटो की ओर से हमला माना जाएगा। कीव और नाटो के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हथियारों से रूस जवाबी हमला कर सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। जो नए मिसाइल्स हैं अटैक एम्स के माध्यम से वो अपनी जो कर्क्स रीजन में जो यूक्रेन आर्मी है उस टेरिटरी को यूक्रेन बचा पाएगा, और फिर बाद में जब टेरिटरी यानी कि क्षेत्र को लेके जो कब्जे के क्षेत्र है उसको लेके नेगोशिएशन होगा तो उसमें यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहेगी। मुझे लगता है यही कारण है कि आपने देखा कि इसकी परमिशन, इसकी अनुमति दी गई, लेकिन रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट वॉर की संभावना अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ती अदावत एटमी जंग के मुहाने तक पहुंच सकती है। दरअसल रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,977 एटम बम है, वहीं अमेरिका के पास 5,428 एटम बम का जखीरा है। रूस के पास 1,588 एटम बम ऐसे हैं जो अलग अलग मिसाइल साइलों में तैनात हैं और उन्हें किसी भी वक्त दागा जा सकता है, जबकि अमेरिका के पास ऐसी रेडी टू यूज एटम बमों की तादाद 1644 है। जानकारों का दावा है कि इस वक्त रूस के पास 1650 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 400 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड जो स्टैंड बाय मोड में रहते हैं।
मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति इन्हें डिसीजन मेकिंग रूम से ही महज एक बटन दबाकर एक्टिव कर सकते हैं। एक्सपर्ट दोनों के बीच जारी एटमी रेस को लेकर लंबे वक्त से दुनिया को आगाह करते रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा मौजूद है और लगातार बढ़ रहा है। आज मैंने नए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की तत्काल जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया है। 2026 में न्यू स्टार्ट के खत्म होने के साथ अमेरिका और रूस बिना किसी सीमा के परमाणु हथियारों की दौड़ में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल दोनों सुपर पावर के पास सिर्फ एटम बम का जखीरा ही मौजूद नहीं है, बल्कि इनके बारूदी तरकश में एक से बढ़कर एक ऐसे घातक हथियार, मिसाइलें, सबमरीन्स और बॉम्बर्स भी हैं जो इन एटम बम को एक दूसरे के अहम ठिकानों पर दाग सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका के पास B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर, B-1B लॉन्चर और B-52 बॉम्बर है। अमेरिकी आर्मी 66 लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्लेन से लैस है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कहीं भी ड्रॉप करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो दुनिया के किसी भी मोर्चे पर एटमी मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है। वहीं रूस के पास सरमत जैसी ICBM मिसाइल है जो 550 किलोटन वाले 16 एटम बम से लैस है। इसके अलावा रूसी आर्मी के पास Tu-95 पियर और टोपोलोव 22M जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर की पलटन है जो किसी भी मोर्चे पर एटमी तबाही ला सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मिसाइल्स हैं अटैक एम्स के माध्यम से वो अपनी जो कर्क्स रीजन में जो यूक्रेन आर्मी है उस टेरिटरी को यूक्रेन बचा पाएगा और फिर बाद में जब टेरिटरी यानी कि क्षेत्र को लेके जो कब्जे के क्षेत्र है उसको लेके नेगोशिएशन होगा तो उसमें यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहेगी। मुझे लगता है यही कारण है कि आपने देखा कि इसकी परमिशन, इसकी अनुमति दी गई, लेकिन रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट वॉर की संभावना अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ती अदावत एटमी जंग के मुहाने तक पहुंच सकती है। दरअसल रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,977 एटम बम है। वहीं अमेरिका के पास 5,428 एटम बम का जखीरा है। रूस के पास 1,588 एटम बम ऐसे हैं जो अलग अलग मिसाइल साइलों में तैनात हैं और उन्हें किसी भी वक्त दागा जा सकता है, जबकि अमेरिका के पास ऐसी रेडी टू यूज एटम बमों की तादाद 1644 है। जानकारों का दावा है कि इस वक्त रूस के पास 1650 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 400 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड जो स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति इन्हें डिसीजन मेकिंग रूम से ही महज एक बटन दबाकर एक्टिव कर सकते हैं। एक्सपर्ट दोनों के बीच जारी एटमी रेस को लेकर लंबे वक्त से दुनिया को आगाह करते रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा मौजूद है और लगातार बढ़ रहा है। आज मैंने नए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की तत्काल जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया है। 2026 में न्यू स्टार्ट के खत्म होने के साथ अमेरिका और रूस बिना किसी सीमा के परमाणु हथियारों की दौड़ में प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल दोनों सुपर पावर के पास सिर्फ एटम बम का जखीरा ही मौजूद नहीं है, बल्कि इनके बारूदी तरकश में एक से बढ़कर एक ऐसे घातक हथियार, मिसाइलें, सबमरीन्स और बॉम्बर्स भी हैं जो इन एटम बम को एक दूसरे के अहम ठिकानों पर दाग सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका के पास B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर, B-1B लॉन्चर और B-52 बॉम्बर है। अमेरिकी आर्मी 66 लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्लेन से लैस है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कहीं भी ड्रॉप करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 14 ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो दुनिया के किसी भी मोर्चे पर एटमी मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है। वहीं रूस के पास सरमत जैसी ICBM मिसाइल है जो 550 किलोटन वाले 16 एटम बम से लैस है।
इसके अलावा रूसी आर्मी के पास Tu-95 पियर और टोपोलोव 22M जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर की पलटन है जो किसी भी मोर्चे पर एटमी तबाही ला सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।